वेलकम गाइस, आ चुका हूँ हॉलीवुड की नंबर 1 स्लेशर मूवी सीरीज सॉ को लेके। हॉलीवुड मूवी देखने की एक्सपीरियंस में सॉ मूवी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस मूवी की स्टोरी लाइन से लेके स्क्रीन प्ले तक बहुत ही ज़बरदस्त है। और इस मूवी की एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस मूवी की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस से भरा हुआ है। ऑडियंस इस मूवी की स्टोरी को कैच करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये मूवी आखिर के कुछ मिनट में ही अपनी स्टोरी को ऑडियंस के सामने एक्सपोज करता है। इसीलिए मैं इस वीडियो के एकदम आखिर में आपसे इस मूवी से रिलेटेड एक सवाल पूछूंगा। अगर आप उस सवाल का सही से जवाब देते हैं तो आपको तुरंत ही 50 रुपये पेटीएम कैश मिल जाएगा। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग मूवी के स्टोरी को जान लेते हैं। मूवी के शुरुआती सीन में हम देखते हैं एक आदमी एक बार टब के अंदर बेहोश पड़ा हुआ है और उस बार टब के पानी में एक चाबी तैर रहा है। उस आदमी के होश में आने से उस बार टब का ढक्कन खुल जाता है और पानी के साथ वो चाबी भी बह जाता है। वो आदमी बार टब से निकलता है और देखता है उसका पैर एक जंजीर से बंधा हुआ है। वो सोचता है कि वो उस जगह पर अकेला है, लेकिन उस जगह पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ और एक आदमी था। लाइट कम होने की वजह से उन दोनों ने एक दूसरे को नोटिस नहीं किया था। इसके बाद वो दूसरा आदमी इधर उधर चेक करता है और उसे एक बटन मिलता है। उस बटन को दबाने के बाद उस रूम में लाइट आ जाता है। लाइट ऑन होते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में एक लाश गिरी हुई थी और उस लाश के एक हाथ में एक पिस्टल और दूसरे हाथ में एक टेप रिकॉर्डर था। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। उधर बारटब से निकला हुआ आदमी का नाम था एडम स्टैनहाइट, जो कि एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर थे, और दूसरा आदमी का नाम था लॉरेंस गॉर्डन, जो कि एक डॉक्टर है। डॉक्टर देखता है कि उस जगह पे एक चमचमाती हुई घड़ी रखी हुई है और डॉक्टर के पीछे एक दरवाज़ा भी है। डॉक्टर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उस दरवाजे को खोल नहीं पाते हैं। इसी बीच एडम अपने पॉकेट में हाथ डालता है और उसे एक टेप मिलता है। डॉक्टर भी अपने पॉकेट को चेक करता है और उसके अंदर एक टेप, एक बुलेट और एक चाबी मिलती है। उस टेप के ऊपर प्ले मी लिखा हुआ होता है। एडम किसी तरीके से उस डेड बॉडी के हाथ से उस टेप रिकॉर्डर को खींच लेता है और अपने टेप को प्ले करता है। उस टेप में एक आदमी एडम को कहता है कि एडम उस जगह पर मरने वाला है, अनलेस कि वो कुछ करे और वहां से भाग जाए। इसके बाद एडम डॉक्टर के टेप को भी प्ले करता है और वही आदमी डॉक्टर को कहता है कि उसे 6 बजे से पहले एडम को मारना होगा, वरना वो डॉक्टर के फैमिली को मार देगा। वो आदमी डॉक्टर को सामने गिरी हुई डेड बॉडी के बारे में भी क्लू देता है और कहता है कि खून में अगर ज़्यादा जहर भर जाए तो गोली मार के ही अपनी डेथ को फिक्स करना पड़ता है। और आखिर में कहता है कि एक्स का निशान खजाने का होगा। डॉक्टर उस टेप को कई बार सुनता है और उसे एक क्लू मिल जाता है, जहाँ पर वो आदमी डॉक्टर को कहता है फॉलो योर हार्ट। इसके बाद डॉक्टर नोटिस करता है कि एडम के पास वाले टॉयलेट में एक हार्ट का निशान है। डॉक्टर एडम को वो टॉयलेट अच्छी तरीके से चेक करने के लिए कहता है और उस टॉयलेट को चेक करने के बाद एडम को उस टॉयलेट के अंदर एक पैकेट मिलता है। उस पैकेट के अंदर 2 सौ थी। एडम और डॉक्टर एक एक करके 100 ले लेते हैं और अपने अपनी चेन को काटने लगते हैं। तभी एडम का 100 टूट जाता है और गुस्से में आके एडम उस 100 को एक शीशे की तरफ फेंक देता है, जिससे कि उस शीशे का एक हिस्सा टूट जाता है। डॉक्टर समझ जाता है कि ये 100 चेन काटने के लिए नहीं है, ये पैर काटने के लिए है। और ये ट्विस्टेड तरीकों को देख के डॉक्टर समझ जाता है कि ये काम कौन कर रहा है। वो है जिगसॉ, जो अपने विक्टिम के साथ क्रेजी गेम्स खेलता है और उसे दर्दनाक मौत देता है। डॉक्टर को इन सब के बारे में इसलिए पता है क्योंकि डॉक्टर एक बार जिगसॉ के सस्पेक्ट बना था। अब हमें जाना पड़ेगा पास्ट में। 5 महीने पहले जिगसॉ के क्राइम केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डिटेक्टिव टैप, डिटेक्टिव सिंह और डिटेक्टिव एलिसन कैरी। एक दिन डॉक्टर अपने कैंसर पेशेंट जॉन क्रीमर के साथ हॉस्पिटल में डिस्कस कर रहे थे और तभी उधर आते हैं डिटेक्टिव टैप और डिटेक्टिव सिंह। उन लोगों को जिगसॉ के क्राइम प्लेस में डॉक्टर गॉर्डन का पेन मिला था, इसीलिए वो डॉक्टर से पूछताछ करने के लिए आए थे। इसी बीच डॉक्टर को जिगसॉ की एक विक्टिम एमेंडा यंग का बयान भी सुनाया गया था। एमेंडा एकलौती ऐसी है जो जिगसॉ की गेम को जीत पाई है। जिगसॉ ने एमेंडा को एक जगह पर बंद कर दिया था और उसके मुंह में रिवर्स बियर ट्रैप फंसा दिया था। ये ट्रैप सॉ फ्रेंचाइज की सबसे खतरनाक ट्रैप है और इस ट्रैप को लगाने के बाद किसी भी इंसान के फेस को एक ही सेकंड में फोड़ा जा सकता था। एमेंडा के पास ज्यादा वक्त नहीं था और जिगसॉ ने उसकी बियर ट्रैप की चाबी एक डेड बॉडी के पेट के अंदर छुपा दिया था। एमेंडा उस आदमी के पेट को काट के चाबी निकालने के लिए जाती है और देखती है कि वो आदमी जिंदा है, लेकिन एमेंडा उसकी पेट को फाड़ देती है और आखिर के कुछ मिनट के अंदर उसके पेट से चाबी निकाल के अपनी बियर ट्रैप को खोल लेती है। गेम को जीत जाने के बाद जिगसॉ का एक डॉल जिसका नाम है बिली, वो आता है और एमेंडा को बधाई देता है। असल में जिगसॉ उन्हीं लोगों को अपने गेम के अंदर डालता है जो लोग अपनी लाइफ की वैल्यू नहीं समझता। एमेंडा बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेती थी और इसीलिए जिगसॉ एमेंडा को इस गेम के अंदर लाया था।
और जिग्सो डॉक्टर गॉर्डन को इसलिए गेम के अंदर लाया था क्योंकि वो अपनी फैमिली को वक्त नहीं देता था, बल्कि वो होटल में दूसरी नर्स के साथ भी मिलता था। ये तो थी पास्ट की बातें। उधर एडम डॉक्टर को ही जिग्सो समझ रहा था, इसलिए वो शीशे के टुकड़े से डॉक्टर को डराने की कोशिश करता है। तभी एडम नोटिस करता है कि वो शीशा टू वे शीशा है। इसका मतलब उस शीशे के पीछे से कोई उन दोनों को नजर रख रहा है। एडम वो शीशा तोड़ देता है और देखता है कि उस शीशे के पीछे एक कैमरा लगा हुआ है। इसका मतलब जिग्सो उन दोनों को उस शीशे के पीछे से नजर रख रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, डॉक्टर की परेशानी भी बढ़ रहा था, क्योंकि डॉक्टर को अपनी फैमिली को बचाने के लिए एडम को मारना था। डॉक्टर एडम को अपनी बेटी डियाना का तस्वीर दिखाता है। एडम नोटिस करता है कि उस फोटो के पीछे और एक फोटो है, जिसमें कि साफ दिख रहा है कि जिग्सो ने डॉक्टर के फैमिली को किडनैप किया हुआ है। उस फोटो के पीछे एक्स मार्क के बारे में एक मैसेज भी था, जहाँ पर लिखा हुआ था कि कुछ चीजें आंखें बंद करके ज्यादा अच्छी तरीके से दिखता है। एडम उस फोटो के बारे में डॉक्टर से कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि डॉक्टर अगर वो फोटो देखता तो वो और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए एडम को मार सकता था। इसके बाद हम डॉक्टर के फैमिली को देखते हैं। जिग्सो ने उन लोगों को उन्हीं के घर में कैद करके रखा हुआ था, लेकिन हम देखते हैं उन लोगों के ऊपर और एक आदमी नजर रख रहा था, जो है डिटेक्टिव टैप। 5 महीने पहले डिटेक्टिव टैप और डिटेक्टिव सिंह जिग्सो को ऑलमोस्ट पकड़ ही लिया था। तभी जिग्सो डिटेक्टिव टैप के गले में एक कट मार के वहां से भाग जाता है और डिटेक्टिव सिंह उसके पीछे जाके जिग्सो के ट्रैप में फंस के मारा जाता है। डिटेक्टिव टैप सोचता है कि डॉक्टर ही जिग्सो है और इसीलिए डिटेक्टिव डॉक्टर के फैमिली के ऊपर नजर रख रहा था। इसके बाद एडम थोड़ी देर सोचता है और उसे उस मैसेज का मतलब पता चल जाता है। एडम डॉक्टर को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहता है और डॉक्टर को लाइट ऑफ करते ही एडम नोटिस करता है कि डॉक्टर के पीछे एक बड़ा कलर का एक्स मार्क लिखा हुआ है। डॉक्टर दीवार के उस हिस्से को तोड़ता है और उसके अंदर डॉक्टर को एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स के अंदर एक सेलफोन, 2 सिगरेट, एक लाइटर और डॉक्टर के लिए एक सीक्रेट मैसेज था। उस सीक्रेट मैसेज में लिखा हुआ था, एडम को मारने के लिए डॉक्टर को कोई बुलेट की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सामने गिरी हुई डेड बॉडी के जहरीले खून को सिगरेट में लगा के एडम को पिला दे, जिससे कि एडम की मौत हो जाए। डॉक्टर एडम को मारना नहीं चाहता था, इसीलिए डॉक्टर एक प्लान बनाता है। डॉक्टर उस रूम के लाइट्स को ऑफ कर देता है और एडम को कुछ कहता है। लाइट ऑन होते ही डॉक्टर एडम को वो सिगरेट देता है। एडम वो सिगरेट पी लेता है और इसके बाद बहुत ही गंदी तरीके से मरने की एक्टिंग करता है। लेकिन जिग्सो एडम को करंट का शॉक देता है, जिससे कि एडम फिर से जिंदा हो जाता है और डॉक्टर के प्लान में पानी फिर जाता है। लेकिन शॉक लगने की वजह से एडम को सारा कुछ याद आ जाता है। उसे याद आता है कि अगली रात जब वो फोटोज क्लिक करके वो घर में रख रहा था, तभी उसे घर से कोई किडनैप किया और हम देख सकते हैं कि वो फोटोज डॉक्टर गॉर्डन का ही था। इसी बीच डॉक्टर को उस बॉक्स में रखी हुई फोन से कॉल आता है। उस फोन के दूसरी तरफ थी डॉक्टर की बेटी डियाना। जिग्सो डॉक्टर की बीवी एलिसन के थ्रू डॉक्टर से कहता है कि वो जैसे एडम के ऊपर भरोसा ना करे, क्योंकि एडम उसके बारे में बहुत कुछ जानता है। इसके बाद कॉल कट हो जाता है और डॉक्टर एडम को ही इस प्रॉब्लम का जड़ समझता है, इसीलिए डॉक्टर एडम के ऊपर गुस्सा निकालता है और तभी एडम डर के मारे सारा कुछ कह देता है। एडम कहता है कि उसे डिटेक्टिव टैप ने डॉक्टर के ऊपर निगरानी रखने के लिए हायर किया था और इसीलिए वो डॉक्टर्स की फोटोज क्लिक कर रहा था। एडम डॉक्टर को वो फोटोज भी दिखाता है जो उसने अगली रात डॉक्टर के घर में खींची थी। इसी बीच एडम नोटिस करता है कि डॉक्टर के घर में और एक आदमी था। एडम वो फोटो डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर उस आदमी को पहचान लेता है। उस आदमी का नाम है जैप हैंडल और वो डॉक्टर के हॉस्पिटल में ही काम करता है। डॉक्टर समझ जाता है कि जैप हैंडल ही जिग्सो है और उसी ने डॉक्टर के फैमिली को किडनैप किया है। उधर घड़ी में 6 बज चुका था और डॉक्टर अभी तक एडम को नहीं मारा था, इसीलिए जैप डॉक्टर के फैमिली को मारने के लिए जाता है। उधर डॉक्टर की बीवी अपने हैंड्स को फ्री कर चुकी थी, लेकिन जैप के रूम में आने से वो चुपचाप बैठ जाती है। इसके बाद जैप उन लोगों को मारने के लिए रूम के अंदर आता है और डॉक्टर को आखिरी बार के लिए कॉल करता है। लेकिन तभी एलिसन जैप के ऊपर उल्टा हमला कर देती है और उन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाता है। इसी हाथापाई के बीच गोली भी चलती है और डॉक्टर इन सारे गोली की आवाज फोन में सुनकर और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव टैप, जो डॉक्टर के फैमिली के ऊपर नजर रख रहा था, वो गोली की आवाज सुन के डॉक्टर के घर में घुस जाता है और जैप के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देता है। एलिसन और डियाना तो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जैप और टैप के बीच बहुत देर तक वहाँ पर फाइट चलती है। आखिर में जैप टैप को गोली से मार देता है। उधर फोन में इतनी सारी गोली की आवाज सुन के डॉक्टर और भी ज्यादा पैनिक हो जाता है और अपने फैमिली के पास जाने के लिए डॉक्टर उस सॉ से अपने पैर को काट लेता है। इसके बाद डॉक्टर उस डेड बॉडी के हाथ से पिस्टल ले लेता है और गोली डाल के एडम को शूट कर देता है। कुछ देर बाद जैप डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एडम फिर से जिंदा हो जाता है और जैप के सर पे मार मार के जैप का हेड क्रश कर देता है।
असल में एडम के ऊपर गोली चलाना भी डॉक्टर का एक प्लान था, इसीलिए डॉक्टर एडम के कंधे पे गोली चलाया था। इसके बाद डॉक्टर हेल्प मांगने के लिए बाहर जाता है और एडम अपनी चेन की चाबी ढूंढने के लिए जैप के पॉकेट को सर्च करता है। तभी एडम को जैप के पॉकेट में भी एक टेप मिलता है। उस टेप को प्ले करने के बाद एडम को पता चलता है कि जैप भी जिग्सॉ का एक विक्टिम था। जिग्सॉ ने जैप के बॉडी में एक जहर इंजेक्ट कर दिया था और उस जहर का एंटीडोट सिर्फ जिग्सॉ के पास ही था और उसी एंटीडोट के लिए जैप जिग्सॉ की बात मान के इन सारे कामों को कर रहा था। एडम सोच में पड़ जाता है कि जैप अगर जिग्सॉ नहीं है तो असल में जिग्सॉ है कौन, और तभी उन दोनों के बीच में जो डेड बॉडी थी वो खड़ा हो जाता है और असल में वही है जिग्सॉ। जिग्सॉ उन दोनों के बीच में रह के ही उन दोनों के गेम को देख रहा था। इसके बाद जिग्सॉ एडम से कहता है कि उसकी चेन की चाबी उस बार टब के अंदर है, जिसको हमने मूवी के फर्स्ट सीन में ही पानी के साथ बह जाते हुए देखा था। इसके बाद जिग्सॉ उस जगह का दरवाजा लगा देता है और एडम को वहीं पर सड़ने के लिए छोड़ के चला जाता है और इसी के साथ एक ब्लैक स्क्रीन लेके ये मूवी खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं इस मूवी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग सवाल के बारे में, जिसके सही जवाब देने पे आपको 50 रुपए पेटीएम कैश मिलेगा। तो सवाल ये है, जिग्सॉ उन्हीं लोगों को अपने गेम के अंदर डालता है जो लोग अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, तो फिर जिग्सॉ जैप हैंडल को क्यों अपने गेम के अंदर लाया था? आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का जवाब देना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे।